हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th का फिजिक्स, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर पर हम सब गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन से संबंधित जो न्यूमेरिकल है उसे कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम सब इसमें स्टार्ट करेंगे लेंस। क्या देखेंगे? लेंस के प्रकार, उनसे संबंधित परिभाषाएं और आगे अपनी जानकारी को बढ़ाएंगे। क्या होता है लेंस? आप पहले ही पढ़े हो, क्लास 10th में आपने पढ़ा लेंस के बारे में। लेंस कुछ आपको ऐसा ही फिगर दिखता था ना, इस तरीके से। आपने कुछ इस टाइप के भी लेंस को देखे होंगे, तो और आपने कुछ इस टाइप के भी लेंस को देखे हो, ठीक है ना। या ठीक है, तो ये सब आपका कौन सा, अगर इन सभी लेंस को देखो तो एक चीज दिख रहा है कि इनमें कितने पृष्ठ हैं? 2 पृष्ठ हैं ना। लेकिन दोनों में से हो सकता है दोनों पृष्ठ यहाँ पर गोली है, यहाँ पर भी देखो दोनों पृष्ठ गोली है, लेकिन यहाँ पर क्या है? एक पृष्ठ क्या है? समतल। लेकिन फिर भी बचे एक पृष्ठ, तो गोली होगा कि नहीं गोली होगा? यानी लेंस कितने पृष्ठों से मिलकर बना होता है? 2 पृष्ठों से बना होता है, और उन दोनों पृष्ठों में से कम एक पृष्ठ गोली होता है। एक पृष्ठ आपका बचा समतल भी हो सकता है, वो गोली भी हो सकता है। और पहली बात, ये एक समांग पारदर्शी माध्यम से बना हुआ होता है। यानी लेंस क्या है? एक समांग पारदर्शी माध्यम का मतलब क्या है? पारदर्शी का मतलब आप समझते ही हो कि प्रकाश आर पार, मतलब एक पार से दूसरे पार, इस पार से उस पार जा सकता है। और समांग का मतलब क्या है? आप विलियम का परिभाषा पढ़ते हो ना, समांगी मिश्रण। समांगी का मतलब वहां पर आप क्या पढ़ते हो कि हर जगह उसका स्ट्रक्चर एक जैसा हो। ऐसा ना हो कि कहीं कण पास पास है, कहीं कण दूर दूर है। बात समझ में आ रहा है ना? कंसंट्रेशन हर जगह एक जैसा होता है, वहां पर आप पढ़ते हो। तो वही चीज यहाँ पर है कि अगर समांग का मतलब क्या है कि हर जगह कण का व्यवस्था क्रम एक जैसा है। ऐसा नहीं कि कहीं कण का मतलब कांच के कण पास पास है, कहीं कांच के कण दूर दूर है, ऐसा नहीं है। हर जगह उनका स्ट्रक्चर क्या है? एक जैसा है। तो लेंस क्या है? लेंस 2 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जिसका या तो दोनों पृष्ठ गोली होता है, या तो एक पृष्ठ गोली तथा एक पृष्ठ समतल होता है। तो पहले आप इसको इस डिफिनेशन को लिख लो। लिखो, लेंस 2 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जिसका कम से कम एक पृष्ठ, कम से कम एक पृष्ठ क्या होता है? गोलीय होता है। और कितने प्रकार के लेंस होते हैं? 2 प्रकार के लेंस 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हेडिंग डालो उत्तल लेंस। क्या होता है उत्तल लेंस और क्या होता है उत्तल लेंस? जैसे ध्यान से देखना, ये आपका जो लेंस है ये कैसा लेंस है? उत्तल लेंस। क्यों आपने इसका किस परिभाषा से उत्तल लेंस बोला इसे? क्योंकि ये किनारों पे क्या है? पतला है, और बीच में क्या है? मोटा है। और जो आपका अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस क्या होता है? किनारों पे देख के बताओ, मोटा है, और जैसे आप बीच में बढ़ोगे ये क्या होता जाएगा? पतला होता जाएगा। तो इस प्रकार के लेंस को हम क्या कहते हैं? अवतल लेंस। यानी जो लेंस किनारों पे मोटा तथा बीच में पतला हो, ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं? अवतल लेंस। और ऐसा लेंस जो किनारों पे पतला हो और बीच में मोटा हो, ऐसे लेंस को मैं क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। अब जरूरी नहीं कि उत्तल लेंस आपका यही है, क्योंकि आपने डिफिनीशन में क्या बोला? जो किनारों पे पतला और बीच में मोटा हो। तो जो ये लेंस है, यह कैसा लेंस है? उत्तल है कि अवतल है? है तो उत्तल ही लेंस ना। अगर आपको उत्तल और अवतल में बांटना होगा तो किस में बांटोगे? उत्तल। क्यों? क्योंकि ये भी देखो किनारों पे क्या है?
पतला है और बीच में क्या है, मोटा है। तो ये भी आपका कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। और यह कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, क्योंकि ये किनारों पे क्या है, मोटा है और बीच में क्या है, पतला है। अगर हम इस लेंस का बात करें तो ये आपका कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस है, ये भी उत्तल लेंस है, क्योंकि ये किनारों पे देखो पतला है और बीच में क्या है, मोटा है। तो ये भी कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस कैसे लेंस को बोलोगे, ऐसा लेंस जो किनारों पे पतला हो और बीच में मोटा हो। चलो लिखो, ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला हो तथा बीच में मोटा हो, उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस कहलाता। और अवतल लेंस का भी परिभाषा आप इसी के साथ लिख लो, फिर उसके बाद हम सब 6 फिगर इसका एक ही जगह देखेंगे ना। तो चलो दूसरा हेडिंग डालो आप, अवतल लेंस। अवतल लेंस। उत्तल लेंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस ना, और अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस। तो अवतल लेंस का परिभाषा क्या होगा, ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा हो तथा बीच में पतला हो, अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस कहलाता। तो पहले आप डिफिनेशन लिख लो, फिर हम 6 फिगर को एक ही जगह करते हैं। तो हम इसके 6 फिगर को एक ही जगह देखते हैं। तो उत्तल लेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं और अवतल लेंस भी आपके कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कैसे, ध्यान से देखना और इनका नाम भी आप याद करना सीखो, या कैसे लिखोगे ये सीखना। अगर दोनों पृष्ठ इस तरीके का, अगर आपका जो लेंस है इसका क्या है, दोनों पृष्ठ उत्तल जैसा है, तो हम इसको कहते हैं उभयोत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उभयोत्तल लेंस। या इसका दूसरा नाम है उत्तलोत्तल लेंस। उत्तलोत्तल लेंस। यदि एक पृष्ठ समतल हुआ और दूसरा पृष्ठ उत्तल हुआ, ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है ना। देखो ये पृष्ठ उत्तल है, ये समतल है, यहां पर ये उत्तल है और ये समतल है। तो इसका एक पृष्ठ समतल है लेकिन इसका नेचर कैसा है, उत्तल लेंस का है। तो जो उत्तल है तो उसे आपको लास्ट में लिखना है। तो पहले आप क्या बोलोगे, एक पृष्ठ आपका समतल है और दूसरा आपका उत्तल है। बाकी संधि आप तो जानते ही होगे ना। तो जब अ और उ मिलता है तो ओ हो जाता है ना। आप इसे क्या लिखोगे, समतलोत्तल लेंस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, समतलोत्तल लेंस ना, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसे बाई कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। फिर तीसरा, जैसे पहला पृष्ठ तो आपका उत्तल हो लेकिन दूसरा पृष्ठ आपका अवतल हो, या पहला पृष्ठ आपका अवतल हो और दूसरा पृष्ठ आपका क्या हो, उत्तल हो। ठीक है, इस तरीके का। तो ये आपका कौन सा लेंस है, अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल लेंस, यानी एक आपका अवतल है और दूसरा आपका उत्तल है। कैसे आप इसे देखो, ध्यान से देखना।
आपका उत्तल लेंस यही होता है ना। अगर पहला पृष्ठ देखो, यहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको पहचानने में, ये आपको उत्तल है का उत्तल है, अगर दिक्कत हो देखो इसका पहला पृष्ठ, इसका पहला पृष्ठ है, या तो दूसरा वाला पृष्ठ दूसरा वाला पृष्ठ है उत्तल जैसा ही। इसमें देखो ये वाला पृष्ठ देखो, पहला वाला पृष्ठ उत्तल जैसा है, इसीलिए मैंने इसे उत्तल बोला है, अवतल नहीं बोला है इसे। और या दूसरा पृष्ठ देखो, दूसरा पृष्ठ ऐसा है तो ये भी आपका इसीलिए क्या बोला है, उत्तल लेंस। बात समझ में आ रहा है। तो अगर ये वाला पृष्ठ उत्तल है तो ये वाला अवतल है, तो मेन इसका नेचर ये देखो, किनारों पे पतला है बीच में मोटा है नहीं है, तो इसका मेन नेचर जो है उत्तल का ही है, इसलिए मेन नेचर आप बाद में लिखोगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो लिखो लास्ट में अवतलोत्तल का मतलब क्या है, अवतल उत्तल। ठीक है, एक पृष्ठ आपका अवतल है और दूसरा पृष्ठ आपका क्या है, उत्तल है। जो मेन नेचर होगा, अगर इसका मेन नेचर अवतल का होगा तो हम लास्ट में अवतल लिखेंगे, यानी उत्तलावतल। अवतल आप लास्ट में लिखोगे, लेकिन ये तो है उत्तल, क्योंकि उत्तल लेंस का परिभाषा क्या है, किनारों पे पतला और बीच में मोटा। तो ये किनारों पे पतला है और बीच में क्या है, मोटा है, तो इसका नेचर है क्या, उत्तल। आप उत्तल को कहां लिखोगे, लास्ट में। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका तीनों क्या हो गया, उत्तल लेंस। और अवतल लेंस का अगर बात आएगा तो अवतल लेंस, ये आपका अवतल लेंस हुआ ना, इसका दोनों पृष्ठ अवतल है, इसका दोनों पृष्ठ अवतल है, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, उभयावतल। कौन सा लेंस, उभयावतल लेंस। या अवतल प्लस अवतल, क्योंकि पहला भी अवतल है और दूसरा भी अवतल है, तो अवतल देखो ल और अ मिल के आ होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अवतला अवतल लेंस। बात समझ आ रहा है। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, अवतलावतल लेंस। दोनों पृष्ठ अवतल है। अगर इसका बात करूं मैं, ये लेंस या ये लेंस, तो ये आपका कैसा लेंस है, इसका एक पृष्ठ समतल है और एक पृष्ठ उत्तल है का उत्तल, अवतल वाला पृष्ठ है। तो इस लेंस का मेन नेचर देखो, किनारों पे मोटा है और बीच में पतला है, तो मेन नेचर तो इसका अवतल का ही है। तो आप लेकिन एक पृष्ठ इसके साथ साथ समतल है, तो समतल और अवतल, तो समतलावतल हो जाएगा ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, समतलावतल। समतलावतल लेंस। प्लेनो कॉनकेव लेंस, ये आपका बाई कॉनकेव लेंस है। बात समझ में आ रहा है ना, बाई कॉनकेव लेंस। और तीसरा इसका ठीक है, तो ये आपका लेंस क्या है, देखो ये किनारों पे पतला और बीच में मोटा लग रहा है ना, या ठीक है, ये कौन सा लेंस हो जाएगा, इसका एक पृष्ठ अवतल है और दूसरा पृष्ठ उत्तल है, लेकिन इसका नेचर क्या है, अवतल क्या उत्तल का, इसका नेचर उत्तल का है ना। क्यों, क्योंकि देखो ये किनारों पे मोटा और बीच में पतला हुआ ना, तो लेंस इसका फाइनल नेचर किसका है, अवतल का। और लेकिन एक पृष्ठ उत्तल है, तो यानी कौन सा लेंस हुआ, उत्तल प्लस अवतल, यानी उत्तलावतल। उत्तलावतल लेंस। ठीक है, तो आप बनाओ ये 6 फिगर इसका। तो आप फिगर बना चुके होंगे। तो अब आगे हम देखते हैं लेंस की अभिसारी और अपसारी प्रकृति। आपको ये पता होगा अभिसारी प्रकृति क्या होता है, अपसारी प्रकृति क्या होता है। आपको दर्पण में थोड़ा सा मैं बताया हूं कि दर्पण में क्या होता था, जो आपका अवतल दर्पण होता था, जो आपका अवतल दर्पण होता था वो क्या करता था, मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर क्या करता था, एकत्रित करता था। इसलिए अवतल लेंस को मैं क्या बोला था, अभिसारी। तो अभिसारी का मतलब क्या होता है, समांतर किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करना। और अपसारी लेंस क्या करता था, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण को फैला देता था। तो अपसारी का मतलब समांतर चलने वाली प्रकाश किरण को फैला देना, अपसारी का मतलब। और अभिसारी का मतलब समांतर चलने वाली किरणों को एक ही बिंदु पर एकत्रित करना। बात समझ आ रहा है ना। तो यही लेंस, यही जो प्रकृति है, ये जो गुण है लेंस का, इसी गुण को अभिसारी और सारी गुण कहते हैं। बात समझ आ रहा है ना। तो आप हेडिंग डालो, लेंस की अभिसारी, ये हेडिंग ही है, तथा अपसारी प्रकृति।
तो क्या होता है, लेंस के द्वारा समांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करने या फैलाने के गुण को लेंस की क्रमशः कौन सी प्रकृति कहते हैं? एक बिंदु पर एकत्रित, पहले बोले हो तो एक बिंदु पर एकत्रित करने के गुण को अभिसारी, या फैलाने के गुण को, तो आप फैलाने को बाद में लिखा है तो फैलाने के गुण को कहते हैं अपसारी, तो क्रमशः अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति कहते हैं। वास्तव में जो आपका उत्तल लेंस होता है वो क्या करता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है, एकत्रित करता है। तो यदि ये समांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित किया तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा, अभिसारी। और अवतल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस क्या करता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैला देता है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। तो आप इस बात को भी लिख लो, नहीं फिगर भी थोड़ा पहले लिख लो फिर बनाओ। अवतल लेंस, या पहले उत्तल जी के बारे में लिख लो। उत्तल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण को, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करता है या एकत्रित करता है, एकत्रित करता है, इसलिए इसे यानी उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस के बारे में क्या है, अवतल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण को चलने वाली प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात क्या करता है, फैला देता है। अपवर्तन के पश्चात फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी का मतलब ऊपर ऊपर फैला दे ना, अपसारी लेंस कहते हैं। क्या है इनका रीजन, उत्तल लेंस ऐसा क्यों करता है और अवतल लेंस ऐसा क्यों करता है। ठीक है, पहले आप इसे लिखो फिर हम इनके रीजन पे बात करते हैं। चलो आप लिख चुके होंगे, अब देखो इसका रीजन, क्यों उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक जगह सिकोड़ता है और अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है ना। आपने क्या प्रिज्म देखा है, जब कोई प्रकाश किरण एक प्रिज्म में से गुजरती है, आप क्लास 10 में पढ़े हुए बात, तो क्या होता है, आधार की साइड क्या होता है, झुक जाता है, यही बात है ना।
आपने पढ़ा है, देखो ख्याल करो, क्लास 10 में आपने पढ़ा है कि यदि कोई श्वेत प्रकाश किरण जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो ये 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। तो क्या वास्तव में अपवर्तन होने के पश्चात कुछ ऐसा 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 प्रकाश किरण था, निकला था? आधार की तरफ सभी प्रकाश किरणें झुक गई थी कि नहीं झुक गई थी? 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो गई थी। यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से निकलता है तो वो क्या होता है, सभी किरणें, देखो आधार यही है ना प्रिज्म का, इसे ऐसे सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन ऐसा सीधा निकला नहीं है, ये प्रिज्म की तरफ झुक गया है। और आप इस साल भी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़े हो। अरे इसके जस्ट पहले कुछ लेक्चर से पहले आपने पढ़ा है ना प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो वहां पर जब प्रकाश किरण निकला था, अपवर्तन पश्चात देखो इस साइड ऐसा निकला था कि नहीं निकला था, यानी आधार की तरफ फाइनली क्या हुआ था, झुक गया था। तो सेम अब आपको ये लिखना नहीं है, केवल आप ऐसे अपने नॉलेज के लिए रखो। जैसे मान लो कि आपका कौन सा लेंस है, एक उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? क्या आप इस लेंस को कुछ ऐसे समझ सकते हो? इसे मान लो ये आपका एक लेंस हो गया, फिर आपका ये इस तरीके, सॉरी ई लेंस नहीं, एक प्रिज्म हो गया, फिर इसे आप एक प्रिज्म मान लो, फिर इसे आप एक प्रिज्म मान लो, फिर ऐसे आप मान लो ये अलग प्रिज्म। क्या ये आपका ऐसे ऐसे प्रिज्मों से मिला दोगे उत्तल लेंस ही बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? यानी उत्तल लेंस को आप इस तरीके से प्रिज्मों से, कई प्रिज्मों से बना हुआ मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? लेकिन इन सभी प्रिज्मों का आधार देखो, तो जब कोई प्रकाश किरण यदि चलेगा तो अगर इस प्रिज्म से निकलेगा तो प्रिज्म क्या करेगा, प्रकाश किरण को अपने आधार के तरफ झुकाने का प्रयास करेगा। तो ये प्रकाश, अब बताओ इस प्रिज्म का आधार यही नीचे है कि नहीं है? तो ये प्रकाश किरण नीचे की तरफ झुकेगा। अरे अपने आधार की तरफ झुकाएगा ना। अगर यहां से कोई प्रकाश किरण निकलेगा तो निकलने के बाद देखो प्रिज्म का आधार ऊपर की साइड है, तो ये प्रकाश किरण ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करेगा। ऐसे जो प्रकाश किरण इधर निकलेगा तो आधार यहां पर है, तो ये प्रकाश किरण आधार की तरफ झुकेगा। ऐसे हर जगह से निकलने वाला प्रकाश किरण क्या होगा, आधार की तरफ झुकता जाएगा और वो एक बिंदु पर आके एकत्रित हो जाएगा। उत्तल लेंस इस प्रकार से क्या करता है, समांतर चलने वाले प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है, सिकोड़ता है, एकत्रित करता है। अवतल लेंस के लिए क्या होगा, मान लो ये आपका कौन सा लेंस है, ये अवतल लेंस है, मानने की क्या अवतल लेंस ही है। क्या आप इसको भी प्रिज्म से बना हुआ मान सकते हो? कैसे? मान लो एक प्रिज्म ये होगा, दूसरा प्रिज्म ये होगा ना, इस तरीके से मान लो कि ये इस तरीके से प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो जब कोई प्रकाश किरण, अब बताओ इसका आधार क्या ऊपर के साइड आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो जब कोई प्रकाश किरण इधर से चलेगा तब ये क्या होगा, प्रकाश किरण आधार की तरफ झुकेगा और इसका आधार ऊपर है तो प्रकाश किरण ऊपर की तरफ निकलने का प्रयास करेगा। जो प्रकाश किरण इधर से चलेगा तो अपवर्तन के पश्चात आधार इसका नीचे है तो प्रकाश किरण इधर जाने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से अवतल लेंस क्या करेगा, क्योंकि इसके आधार ऊपर होंगे तो ये प्रकाश किरणों को ऊपर की तरफ फैलाने का प्रयास करेगा और जब फाइनली प्रकाश किरण निकलेगा तो फैला हुआ रहेगा। इसीलिए अवतल लेंस के द्वारा जो निकला हुआ प्रकाश होता है वो फैलता है और उत्तल लेंस के द्वारा जो निकला हुआ प्रकाश होता है वो सिकुड़ता है। क्लियर है? बात समझ आ रहा है ना? चलो अब आगे हम चलते हैं। अवतल लेंस और उत्तल लेंस, इन दोनों लेंसों से यानी लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, लेंसों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, लेंसों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जिनमें सबसे पहला हम देखेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, अब आपको पता है आपने कल अभी तक दो प्रकार के लेंस को देखा है, एक आपका उत्तल लेंस है और एक आपका अवतल लेंस है ना। तो लेंस कितने पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है? अभी आपने पढ़ा कि लेंस आपका दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। तो जो पहला पृष्ठ होता है, क्या आप इसे एक किसी गोले का भाग मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? और ये जो दूसरा पृष्ठ है इसको भी आप किसी एक दूसरे गोले का भाग मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? तो दोनों पृष्ठ जिन गोलों के भाग होंगे उन गोले के केंद्र को ही उन पृष्ठों की क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। यानी ये जो पहला पृष्ठ है इसका वक्रता केंद्र लगभग कुछ ही होगा और ये जो दूसरा पृष्ठ है इसका वक्रता केंद्र क्या होगा, ये होगा। तो मैं बोल देता हूं इसको क्या, पहले पृष्ठ के वक्रता केंद्र को C1 और दूसरे पृष्ठ के वक्रता केंद्र को क्या, C2। अवतल लेंस के लिए बात करना होगा तो इसका ये जो पहला पृष्ठ है ये कुछ इस गोले का भाग होगा और ये जो दूसरा पृष्ठ है ये कुछ इस गोले का भाग होगा। तो पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र, क्योंकि पहले
पहला पृष्ठ इस गोले से बना होगा, तो इस गोले का जो केंद्र होगा वही पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र होगा, और जो दूसरा पृष्ठ होगा वो लगभग इस गोले का भाग आपको प्रतीत होगा। तो जो इस गोले का केंद्र होगा ये क्या हो जाएगा, इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो लेंस के दोनों पृष्ठ जिन गोलों के भाग होते हैं उन गोलों के केंद्र को ही उन पृष्ठों की क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो यानी दो तरीके के यहाँ पर दो वक्रता केंद्र होंगे। आपने जब दर्पण पढ़ा था तो वहां पर केवल एक ही वक्रता केंद्र था, तो यहाँ पर कितने वक्रता केंद्र हो जाएंगे, दो वक्रता केंद्र हो जाएंगे। तो आप इस परिभाषा को लिखो, लेंस के दोनों पृष्ठ, लेंस के दोनों पृष्ठ जिन गोलों के भाग होते हैं उस गोले के केंद्र को ही लेंस के दोनों पृष्ठों का वक्रता केंद्र कहते हैं। बना लेंस के यहाँ पर को नहीं के बनाना, लेंस के दोनों पृष्ठों का वक्रता केंद्र कहते। तो आप फिगर बनाने के लिए एक फिगर कोई बना लो, जरूरी नहीं कि आप दोनों फिगर बनाओ। तो आपका ये पहला थोड़ा छोटा फिगर बनाते, मान लो कि आपका ये एक पहला लेंस है, मतलब एक लेंस है, इसका ये जो पहला पृष्ठ है ये आप इसे इस गोले का एक भाग मान सकते हो, और ये जो दूसरा पृष्ठ है इसको आप इस गोले का भाग मान सकते हो। तो जो पहले पृष्ठ का केंद्र होगा इसे बोलते हैं C1, सॉरी ये आपका पहला पृष्ठ ही है ना, इस पहले पृष्ठ का केंद्र इधर पड़ेगा C1 और इस दूसरे पृष्ठ का केंद्र इधर पड़ेगा इधर C2। अवतल के लिए भी आप बना ही सकते हो, ठीक है। तो लिख सकते हो, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे C1 और C2 से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब दूसरा हेडिंग आपको डालना है, वक्रता त्रिज्या। क्या होता है वक्रता त्रिज्या? जैसे आपने वक्रता केंद्र को परिभाषित किया वैसे आपका वक्रता त्रिज्या भी परिभाषित होगा। यानी लेंस के दोनों पृष्ठ जिन गोलों के भाग होते हैं उन गोलों की ही त्रिज्या को लेंस के पृष्ठों की क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, है ना। तो आप लिखो, लेंस के दोनों पृष्ठ जिन गोलों के भाग होते हैं, गोलों ना लिख के अब गोले लिखो ज्यादा बेटर है ना, जिन गोले के भाग होते हैं उन या उस गोले की त्रिज्या को ही लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं कहते हैं। यानी आपका पहला पृष्ठ का त्रिज्या ये हुआ और जो दूसरा पृष्ठ का त्रिज्या हो जाएगा वो ये हो जाएगा ना, ठीक है। उसी फिगर में आप ये बना लो, बाकी इसके लिए अलग से। अब तीसरा हेडिंग डालो, मुख्य अक्ष। तीसरा हेडिंग डालो, मुख्य अक्ष। क्या होता है मुख्य अक्ष? जो लेंस के वक्रता केंद्र होते हैं, दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष।
जैसे ये पहला पृष्ठ है, इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर है मान लो C1, और ये दूसरा पृष्ठ है, इसका वक्रता केंद्र मान लो यहाँ पर है C2। तो इन दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होगी इसी को मैं क्या बोलूंगा, मुख्य अक्ष। यदि आपका ये अवतल लेंस है तब, यदि आपका ये अवतल लेंस है तब जो पहला पृष्ठ है इसका वक्रता केंद्र मान लेते हैं कुछ यहाँ पर होगा, ये जो दूसरा पृष्ठ है इसका वक्रता केंद्र मान लेते हैं यहाँ पर होगा। तो इन दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होगी इसी रेखा को मैं क्या बोलूंगा, मुख्य अक्ष। तो आप लिखो मुख्य अक्ष के परिभाषा में लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब चौथा हेडिंग आप डालिए प्रकाशीय केंद्र, और थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, हम प्रकाशीय केंद्र के बारे में ऑप्टिकल सेंटर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर, इसे सी से प्रदर्शित करें। क्या होता है प्रकाशीय केंद्र? जैसे मान लो कि आपका लेंस है, आपको पता है लेंस से क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा कि प्रकाश का परावर्तन होगा? अपवर्तन होगा, क्योंकि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा। अब आपको पता है कि जब लेंस से प्रकाश गुजरता है तो क्या होता है, अपवर्तन होगा तो थोड़ा विचलित होगा कि नहीं विचलित होगा? कुछ इधर प्रकाश जाएगा तो थोड़ा सा विचलित हो जाएगा। लेकिन प्रकाशीय केंद्र एक ऐसा बिंदु होगा जिससे जाने वाला प्रकाश बिना विचलित हुए सीधे निकल जाए। बात समझ आ रहा है ना? यानी प्रकाशीय केंद्र क्या है? प्रकाशीय केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पे, और प्रकाशीय केंद्र की विशेषता क्या है कि ये कहाँ स्थित होता है, लेंस के मुख्य अक्ष पर। मान लो यदि आपका ये मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष पर स्थित ये एक ऐसा बिंदु है कि जिससे होके जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती। बात समझ आ रहा है? और अवतल लेंस के लिए यदि आप बात करोगे तो अवतल लेंस के लिए भी यही चीज होगा कि यदि आपका ये मुख्य अक्ष है तो इससे होके जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती। वास्तव में हमेशा ऐसा नहीं होता है, हम लोग अपने डिफिनीशन के लिए लगभग ऐसा बोल देते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता कि प्रकाश सीधा बिल्कुल ऐसे निकल जाए। वास्तव में क्या है, आपका ये पहला तीसरा डिफिनीशन हो चुका होगा। वास्तव में क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपका एक उत्तल लेंस है, ठीक है ना, ये मान लो उत्तल लेंस, और ये आपका क्या मुख्य अक्ष। तो यदि कोई प्रकाश किरण चलेगी इस तरीके से तो अपवर्तन के पश्चात थोड़ा सा विचलित होगी। अब ये क्योंकि अब अंदर तो सीधा जाएगी क्योंकि अंदर एक ही माध्यम है, और फिर ये अपवर्तन के पश्चात दूसरे पृष्ठ से निकलेगी तो थोड़ा सा विचलित हो जाएगी। बात समझ आ रहा है ना? तो ये दोनों किरणों को अगर आप पीछे बढ़ाओगे, यानी आपतित किरण और निर्गत किरण, ये एक दूसरे के क्या हो जाती है, समांतर। यानी प्रकाशीय केंद्र एक ऐसा बिंदु है कि इससे होके जाने वाला प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित प्रकाश के समांतर रहता है। बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अपवर्तन तो होगा ही होगा। अरे जब प्रकाश इस वायु से कांच में आएगा तो जब प्रकाश वायु से कांच में जाएगा तो थोड़ा अविलंब की तरफ झुकेगा कि नहीं झुकेगा? और जब ये तो कांच ही है तो कांच में क्योंकि एक ही माध्यम में प्रकाश तो सीधा चलता है, अरे प्रकाश सीधा चलता है, एक सरल रेखा में गति करती है ना, आप यही पढ़े हो ना। लेकिन एक माध्यम है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपना मार्ग बदलेगा, अविलंब की तरफ झुकेगा, अपने मार्ग से विचलित होगा। तो जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम आ रही है, इस समय अपने मार्ग से देखो विचलित हुआ, लेकिन अब ये कांच के अंदर सीधा जाएगा, फिर जब ये कांच से बाहर निकलेगा तो अपने मार्ग से विचलित हुआ। लेकिन अगर यह प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र से होके गया है तो ये जो निर्गत किरण है वह आपतित किरण के क्या होगी, समांतर होगी। तो प्रकाशीय केंद्र वास्तव में ऐसा बिंदु होता है कि जिससे होके जाने वाला प्रकाश का किरण जो फाइनली निकलेगा निर्गत किरण, वो क्या होगा, आपतित किरण के समांतर होगा। बात समझ में आ रहा है ना? अब जैसे जैसे लेंस पतला होगा, ये जो पार्श्विक विस्थापन, आपने एक हेडिंग पढ़ चुका है पार्श्विक विस्थापन। अरे पार्श्विक विस्थापन पढ़ा ना आपने, प्रिज्म द्वारा या कांच के गुटके द्वारा पार्श्विक विस्थापन पढ़ा है। तो पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, आपतित प्रकाश की दिशा और निर्गत प्रकाश की
किरणों के बीच की जो लंबवत दूरी होती है, इसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। जितना लेंस पतला होता जाएगा उतना पार्श्विक विस्थापन कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। और यदि लेंस बहुत पतला हो जाएगा तो ये गैप लगभग इतना कम हो जाएगा कि हम उसे लगभग एक सीधी रेखा मान सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए लगभग हम लोग अक्सर क्या बोल देते हैं, सीधी रेखा, मतलब बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक है, तो डिफिनीशन के हम लोग ये लिख लेंगे, लेकिन आप याद रखना वास्तव में प्रकाशीय केंद्र का मतलब ये होता है। ठीक है, तो चलो लिखो इसका डिफिनीशन। तो लिखो प्रकाशीय केंद्र में मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो आप उसके नीचे फिगर भी बना लेना ना। यही आपका है प्रकाशीय केंद्र C और ये आपका प्रकाशीय केंद्र C। ठीक, अब एक बात आप ये बताओ, प्रकाशीय केंद्र क्या सदैव लेंस के भीतर स्थित होगा ना? प्रकाशीय केंद्र जो है ये सदैव क्या होगा, लेंस के भीतर ही स्थित होगा। आपसे पूछेगा कोई ऐसा, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। ये हमेशा आवश्यक नहीं है कि प्रकाशीय केंद्र लेंस के भीतर स्थित हो। कभी कभी प्रकाशीय केंद्र लेंस के बाहर भी स्थित हो सकता है और कभी कभी प्रकाशीय केंद्र लेंस के पृष्ठ पे आ सकता है। कैसे? अब ध्यान से देना। आप एक बात याद रखना, क्योंकि आपको पता है कि यदि ये पहला पृष्ठ है तो पहले पृष्ठ का ध्रुव आप क्या बोलोगे, P1, और अगर दूसरा पृष्ठ है दूसरे पृष्ठ को ध्रुव को आप क्या बोलोगे, P2। फिगर बना लियो आप सब ना, फिगर के बाद मैं समझा रहा हूं। ये जो पहला पृष्ठ होगा, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को आप क्या बोलोगे, R1, सॉरी वक्रता केंद्र को आप C1 बोलोगे, और जो दूसरा पृष्ठ होगा दूसरे पृष्ठ की वक्रता केंद्र को आप क्या बोलोगे, C2। वास्तव में यदि ये प्रकाशीय केंद्र C है तो आप याद रखना कि प्रकाशीय मतलब ध्रुव 1 से प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी और ध्रुव दूसरे से प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी का जो अनुपात होगा, ये इनके वक्रता त्रिज्याओं को मैं सीधा बोल दूं R1/R2। वक्रता त्रिज्या R1 क्या है, P1 से पहले के ध्रुव से पहले के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। यदि आप पहले पृष्ठ को देखोगे तो सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है कि नहीं मापी जाती है, तो ध्रुव से यहां तक की दूरी ये आपका है त्रिज्या R1, वक्रता त्रिज्या। और ये दूसरे ध्रुव से दूसरे केंद्र के बीच की दूरी दूसरी वक्रता त्रिज्या यानी R2। तो प्रकाशीय केंद्र क्या किया, प्रकाशीय केंद्र क्या किया, मतलब पहले ध्रुव से प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी तथा दूसरे ध्रुव से प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी का जो अनुपात होगा ये किसके बराबर होगा, दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होगा। आप उस फिगर के नीचे आप ये भी बात नोट करके लिखो। और अभी हम सब, आपने कल 6 लेंस देखा है ना, आपने कल 6 लेंस देखा है, तो 6 लेंस का वक्रता केंद्र वास्तव में है वो 2 ही लेंस, एक उत्तल है और एक अवतल है। उत्तल का तीनों टाइप, अवतल का तीनों टाइप। इन 6 लेंस का वक्रता केंद्र सॉरी प्रकाशीय केंद्र कहाँ स्थित होगा, हम फिगर वाइज देखते हैं। पहले आप इस फिगर के नीचे आप ये बात लिख लो। ये तो हम मैथमेटिकल हिसाब से, और अगर ज्योमेट्रिकल हिसाब से यानी थोड़ा ज्यामिति के हिसाब से देखा जाए तो ध्यान से देखो, हम 6 के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप पहले पृष्ठ के लिए देखो, सॉरी पहले लेंस के लिए देखो। मान लो ये क्या है आपका उत्तल लेंस और ये आपका क्या है अवतल लेंस। ठीक है, थोड़ा उत्तल लेंस को आप इस सही बनाओ सही से। ये ध्रुव आपका क्या है P1 और इस ध्रुव को आप क्या बोलोगे P2। पहले पृष्ठ की जो वक्रता केंद्र होगा C1 और जो दूसरे पृष्ठ की वक्रता केंद्र होगी इसे आप क्या बोलोगे
और यही मिला दोगे तो ये आपका क्या होगा, मुख्य अक्ष। अब ध्यान से देखो, यदि आपको प्रकाशीय केंद्र चाहिए, यदि आपको प्रकाशीय केंद्र दर्शाना है तो आप क्या काम करो, पहले वक्रता केंद्र से यानी पहले पृष्ठ के वक्रता केंद्र से पहले पृष्ठ पर एक लाइन खींचो। ये पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र है ना, तो इस वक्रता केंद्र से पहले पृष्ठ पर आप एक लाइन खींचो। अब लाइन किसी भी डायरेक्शन में आप खींच सकते हो, इधर ऊपर, इधर नीचे और नीचे, किसी भी डायरेक्शन में आप खींचो, लेकिन पहले वक्रता केंद्र से लाइन खींचना कहाँ है, पहले पृष्ठ पे। मान लो कि आपका हुआ, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, दूसरे वक्रता केंद्र से दूसरे पृष्ठ पर लाइन खींचना है, लेकिन पहले रेखा के समांतर। और जब आप दूसरा लाइन खींचोगे तो आपके पास कंडीशन आ गया कि आपको इसके समांतर ही खींचना है, यानी दूसरा वक्रता केंद्र ये है और दूसरा पृष्ठ ये है, तो दूसरे वक्रता केंद्र से दूसरे पृष्ठ पर आप एक लाइन खींचो, लेकिन इस रेखा के देखो ये समांतर एक नहीं है, इसके समांतर, और आप इन्हीं दोनों लाइन को जहां ये पृष्ठ पे काटे हैं उन्हीं को आप मिला दो, तो मुख्य अक्ष को जहां काटा यही क्या हो गया, वक्रता केंद्र, सॉरी प्रकाशीय केंद्र। तो उत्तल लेंस का, और ये कौन सा उत्तल लेंस है, द्विउत्तल लेंस है, और इसी का दूसरा नाम था उभयोत्तल लेंस। आपने कल नाम देखा है ना, उभयोत्तल, क्योंकि दोनों पृष्ठ इसका उत्तल है। उभय का मतलब दोनों होता है, कॉमन। उभयनिष्ठ आप पढ़ते हो ना, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो जब दोनों पृष्ठ उत्तल होता है तो उसे आप उभयोत्तल लेंस बोलते हो या द्विउत्तल लेंस बोलते हो। तो इसीलिए द्विउत्तल लेंस का वक्रता केंद्र कहाँ पड़ा, बीच में, सॉरी प्रकाशीय केंद्र कहाँ पड़ा, बीच में। बात समझ में आ रहा है ना। अब अगर आपको द्विअवतल लेंस या उभयावतल लेंस का प्रकाशीय केंद्र करना है तो सेम यही कॉन्सेप्ट आप लगाओ। कौन सा कॉन्सेप्ट, पहले पृष्ठ के वक्रता केंद्र से पहले पृष्ठ पर एक रेखा खींचो और दूसरे पृष्ठ के वक्रता केंद्र से दूसरे पृष्ठ पर आप एक रेखा खींचो, और दोनों जहां पृष्ठ पर काटे उनको मिलाओ, तो वो मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष को जहां काटेगी वही आपका क्या हो जाएगा, प्रकाशीय केंद्र। तो कैसे, यही मान लो आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका पहला पृष्ठ का ध्रुव P1 और आपका दूसरा पृष्ठ, इसका ध्रुव क्या बोल देते हैं, पहले पृष्ठ का जो वक्रता केंद्र हो इसे क्या बोलेंगे, दूसरे पृष्ठ का जो वक्रता केंद्र होगा इसे क्या बोलेंगे। करना क्या है, पहले पृष्ठ के वक्रता केंद्र से पहले पृष्ठ पर एक रेखा खींचो, ये रेखा हुआ, जब नहीं आप ऊपर रेखा, आप नीचे भी रेखा खींच सकते हो, ठीक है। लेकिन जब दूसरा रेखा खींचोगे, क्योंकि दूसरा वक्रता केंद्र से दूसरे पृष्ठ पर खींचना है लेकिन पहले के समांतर, तो इसके समांतर कुछ इस टाइप से होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है, देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर है, तो ये दोनों बिंदु जहां एक दूसरे, मतलब ये रेखा पृष्ठ पर जहां मिली उन्हीं को आप मिलाओगे तो ये मुख्य अक्ष को, सॉरी ये मुख्य अक्ष को जहां काटेंगे वही क्या हो जाएगा, आपका प्रकाशीय केंद्र यानी। इसीलिए ये आपका जो द्विउत्तल लेंस है और ये आपका जो द्विअवतल लेंस है इसका प्रकाशीय केंद्र कहां पड़ा, बीच में। लेकिन अब और 4 केस बचे हैं ना, 4 फिगर बचे हैं, उन चारों फिगर पे आप देखो। तो अब तीसरे केस में हम देखते हैं, आपका ये 2 केस क्लियर है ना सबको, प्रकाशीय केंद्र आप खींच लोगे, बना लोगे। अब तीसरे फिगर पे ध्यान से देखो, तीसरा फिगर, मान लो कि अगर एक पृष्ठ समतल हो जाए, जैसे मान लो यदि आपका ये है, ठीक है, ये, तो ये कौन सा लेंस है, एक पृष्ठ समतल है और इसका नेचर उत्तल का ही है, तो ये समतल और उत्तल यानी समतलोत्तल लेंस है ना। तो मान लो ये आपका पहला पृष्ठ है, पहले पृष्ठ का जो ध्रुव होगा इसे बोल देते हैं P1, और ये आपका है दूसरा पृष्ठ, इस दूसरे पृष्ठ को, ध्रुव को हम क्या बोल देते हैं, P। क्या आपको ये पता है जो समतल पृष्ठ होता है, समतल पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या कितना होता है, अनंत। ख्याल करो, आपको क्लास 10 में जब आपने समतल दर्पण पढ़ा है तो आपको ये बताया गया कि समतल पृष्ठ का वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या कितना होता है, अनंत। बात समझ आ रहा है ना। और उसका फोकस दूरी इसीलिए कितना होता है, अरे ए बराबर आपको पता है ना r/2 होता था, तो अगर वक्रता त्रिज्या अनंत है तो फोकस भी कितना होगा, अनंत होगा। तो अब ध्यान से देखो, तो आप इस बात को याद रखना कि जो समतल पृष्ठ होता है उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, अनंत। तो अब आपको करना क्या होगा, अगर इसका वक्रता केंद्र अनंत होगा तभी तो वक्रता त्रिज्या अनंत होगी, तो अनंत से इस पे रेखा खींचना पड़ेगा। तो अब आपके लिए कैसे आसान हो सकता है, मतलब कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप अनंत से इसके पृष्ठ पर रेखा खींचो, क्योंकि अभी तक आपने सीखा करना क्या है, आपको वक्रता केंद्र से पहले वक्रता केंद्र से पहले पृष्ठ पर रेखा खींचो, दूसरे वक्रता केंद्र से दूसरे पृष्ठ पर रेखा खींचो। तो जब इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र ही अनंत है तो अनंत से इस पे आप रेखा कैसे खींच सकते हो, नहीं खींच सकते हो ना। तब उसके लिए हम दूसरा फार्मूला, जो आप फार्मूला देखे थे, मैथमेटिकल फॉर्म इसका देखे थे क्या,
P1C अपान P2C, ये बराबर होता है कितना, R1 अपान R2। तो पहले पृष्ठ का यानी P1 आपका पहले पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या कितना है, अनंत। अरे पहला पृष्ठ है समतल, पहला पृष्ठ तो आपका समतल है ना, तो समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, अनंत। यानी R1 का वैल्यू कितना हो गया, इनफाइनाइट। यानी आप लिख सकते हो क्या, P1C अपान P2C। ये C क्या है, वक्रता केंद्र, हमें इसी की जानकारी चाहिए। हाँ सॉरी, ये प्रकाशीय केंद्र है। और R1 का वैल्यू कितना है, इनफाइनाइट अपान R2। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, पलट दे, P2C अपान P1C बराबर R2 अपान इनफाइनाइट, कर सकते हैं ऐसा। और समथिंग अपान इनफाइनाइट, किसी भी चीज का बटे अनंत होता है तो वैल्यू 0 होता है, आपको पता है ना। किसी भी चीज में अनंत का भाग दोगे तो वैल्यू कितना आता है, तो यानी P2C अपान P1C ये कितना हो जाएगा, आप यहां से क्या बोल सकते हो, P2C बराबर, अरे भाग में उधर जाके गुणा होगा 0 हो जाएगा, P2C बराबर 0 का मतलब क्या है, P2 क्या है, दूसरे पृष्ठ का ध्रुव, और C क्या है, प्रकाशीय केंद्र। तो दूसरे पृष्ठ की जो ध्रुव है उससे प्रकाशीय केंद्र की बीच की दूरी कितनी है, 0। ये कब पॉसिबल होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कब 0 होगा, जब पहला बिंदु जहां है वहीं पर दूसरा बिंदु हो जाए, तभी तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 0 होगी। यदि एक बिंदु यहां पर है, दूसरा बिंदु है, उनके बीच में थोड़ा भी गैप आ जाएगा तो उनके बीच की दूरी 0 हो सकती है क्या, उनके बीच की दूरी बहुत होगा, बहुत कम होगा, लेकिन कुछ न कुछ तो होगा। लेकिन जब ये तभी संभव है जब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 0 हो जाए, कब, जब दोनों बिंदु एक पॉइंट पर ही लाई कर जाए। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस बात का मतलब क्या है कि दूसरे पृष्ठ की ध्रुव तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी 0 है। इस बात का मतलब क्या है कि P2 ही आपका क्या है, प्रकाशीय केंद्र है। यानी जहां ध्रुव है, दूसरे पृष्ठ की ध्रुव है, वहीं आपका क्या है, प्रकाशीय केंद्र है। तो यहीं पर क्या हो जाएगी, प्रकाशीय केंद्र। यानी यदि एक पृष्ठ समतल होगा तो जो वक्र पृष्ठ होगा उसका जो ध्रुव होगा वही प्रकाशीय केंद्र हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना। सेम ऐसे अगर इस पृष्ठ के लिए आपको बताना हो, सॉरी इस लेंस के लिए आपको बताना हो, तो ये तो आपका समतल पृष्ठ है और ये आपका वक्र पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ है। तो जो गोलीय पृष्ठ का ध्रुव होगा ये, इसे आप बोलोगे P1 और इसके ध्रुव को आप क्या बोलोगे, P2। तो जो गोलीय पृष्ठ का ध्रुव होगा वही क्या हो जाएगा, प्रकाशीय केंद्र। तो क्या यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र देखो बीच में पड़ा क्या, बिल्कुल नहीं पड़ा। प्रकाशीय केंद्र यहाँ पर कहाँ पड़ा, बिल्कुल कॉर्नर पे, एकदम लास्ट पे, बिल्कुल पृष्ठ पे जाके पड़ा है। बात समझ में आया कि नहीं समझ आया। और यहाँ पर भी देखो प्रकाशीय केंद्र कहाँ पड़ा, बिल्कुल पृष्ठ पे। तो क्या प्रकाशीय केंद्र सदैव बीच में स्थित होता है, अभी आप कहोगे बिल्कुल नहीं, लास्ट में भी हो सकता है। और अगर ये आपका उत्तल पृष्ठ होगा तब, उत्तल लेंस होगा तब, अब बताओ, सॉरी ये अवतल लेंस होगा, तो इस केस में भी प्रकाशीय केंद्र कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर, जो आपका वक्र पृष्ठ होगा, यानी जो आपका गोलीय पृष्ठ होगा। जो गोलीय पृष्ठ का ध्रुव होगा, ये पहला पृष्ठ का ध्रुव P1 और ये दूसरे पृष्ठ की ध्रुव को P2 बोलोगे। तो जो दूसरे पृष्ठ की ध्रुव होगी वही क्या हो जाएगी, प्रकाशीय केंद्र। तो यही प्रकाशीय केंद्र है। अगर आपका ये लेंस होगा, ये भी अवतल लेंस ही है, तो यहाँ पर जो गोलीय पृष्ठ होगा यहीं पर इसके ध्रुव पर ही क्या पड़ेगा, प्रकाशीय केंद्र। इन दोनों का आप जान गए, तो इन दोनों का भी आप जान गए, ये दोनों एक ही लेंस है। ये भी समतलोत्तल लेंस है, ये भी समतलोत्तल लेंस है, और ये समतलावतल और ये भी समतलावतल लेंस है। ऐसा घुमा दिया गया तो आप इसे बदल मत देना। बात समझ में आ रहा है ना। ये किनारों पे मोटा और बीच में पतला है, तो इसका नेचर उत्तल का, सॉरी अवतल का ही है, और इन दोनों का नेचर उत्तल का ही। तो क्लियर रहेगा आपको। चलो अब आप बचे दोनों केस हैं उनके लिए बात करो। बचे दोनों केस यानी आपका अवतलाउत्तल, अरे अवतलोत्तल बोले हो ना, एक पृष्ठ अवतल हो दूसरा पृष्ठ उत्तल हो। तो कैसे होता था, जैसे मान लो कि आपका एक पृष्ठ ये है और दूसरा पृष्ठ आपका, सॉरी ये इस तरीके से। तो ये जो लेंस है कैसा लेंस है, इसका एक पृष्ठ क्या है, ये अवतल पृष्ठ है, और ये कैसा पृष्ठ है, उत्तल पृष्ठ है। अरे देखो ये किनारों पे पतला और बीच में मोटा है ना, तो ये कौन सा लेंस है, आप पढ़े होगे कल। इसका एक पृष्ठ अवतल है और फाइनली आप उत्तल लिखोगे तो अवतलोत्तल, अवतलोत्तल लेंस है। अगर आपको इसका प्रकाशीय केंद्र चाहिए तो मुख्य अक्ष हो गया, जो पहले पृष्ठ होगी, ये पहला पृष्ठ है, इसके ध्रुव को आप बोलोगे P1, जो दूसरी पृष्ठ होगी इसके ध्रुव को आप क्या बोलोगे। अच्छा बताओ इस पृष्ठ की वक्रता केंद्र कहाँ होगा, क्योंकि अभी आपने वक्रता केंद्र पढ़ा है। वक्रता केंद्र क्या होता है, ये जिस गोले का भाग होगा उस गोले के केंद्र को ही इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र बोलोगे। तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा,
मान लेते हैं इसका वक्रता केंद्र लगभग ये इस गोले से मिलके बना हुआ है, आपको लग रहा है ना ये इस गोले से मिलके बना हुआ होगा। इस गोले का केंद्र जो होगा यही इसका क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। और ये लगभग इस गोले से मिलके बना हुआ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो इसका वक्रता केंद्र थोड़ा पहले पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल आपको ये बनाना नहीं, ये तो हमने केवल वक्रता केंद्र को दर्शाने के लिए बना दिया। और दूसरे तरीके से भी आप बिना गोला कंप्लीट करे भी बता सकते हो। कैसे, कौन ज्यादा मुड़ा है, ये आपका पहला पृष्ठ ज्यादा मुड़ा है, दूसरा पृष्ठ ज्यादा मुड़ा है। सीधी सी बात है, देखने में लग रहा है दूसरा पृष्ठ आपका ज्यादा मुड़ा है, तो जब दूसरा पृष्ठ ज्यादा मुड़ा है तो उसका वक्रता केंद्र पास ही हो जाएगा। तो यानी पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र जहां होगा उससे पहले ही दूसरे पृष्ठ की क्या हो जाएगी, वक्रता केंद्र। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब आप कैसे बनाते थे, यहाँ पर पहले वक्रता केंद्र से पहले पृष्ठ पर एक रेखा खींचो, ठीक, फिर दूसरे वक्रता केंद्र से दूसरे पृष्ठ पर उसके समांतर एक रेखा खींचो, और अब इन दोनों बिंदुओं को क्या करो, मिलाओ। तो जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे तो क्या होगा, ये ऐसे लग रहा है कि कहीं पीछे जाके काटेगा कि नहीं काटेगा, तो इसका वक्रता केंद्र इस साइड हुआ, यानी प्रकाशीय केंद्र कहाँ स्थित हो गया, बाहर। इसमें तो लेंस के बीच में प्रकाशीय केंद्र स्थित था, इसमें बिल्कुल एकदम पृष्ठ पे आ गया, और इसमें पृष्ठ के देखो लेंस के बाहर चला गया। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। तो प्रकाशीय केंद्र लेंस के बाहर भी स्थित हो सकता है। तो ये किस साइड स्थित है, कम गोली वाले या ज्यादा गोली वाले, जिसका वक्रता कम है या जिसका वक्रता ज्यादा है। अरे जो ज्यादा मुड़ा है उस साइड स्थित है, ये कम मुड़ा वाला पृष्ठ है, और ये ज्यादा मुड़ा वाला ज्यादा दबा वाला पृष्ठ है। तो जो जितना ज्यादा दबा होता है उसका वक्रता उतना ज्यादा बोलते हो नहीं बोलते हो। तो जिस पृष्ठ की वक्रता ज्यादा होगी, यानी जो पृष्ठ ज्यादा दबा होगा, उसी साइड प्रकाशीय केंद्र स्थित होगा। ऐसे लेंस में बात समझ आ रहा है। अगर आपको मैं इस प्रकार का लेंस बना दूं तब आप बताओ किधर स्थित होगा। मान लो एक लेंस आपका ही, सॉरी एक पृष्ठ आपका ही है और एक दूसरा पृष्ठ ही है, तो इसका वक्रता केंद्र आपको डायरेक्ट बताना है, इतना पूरा नहीं करना है, सीधा बताओ इसका वक्रता केंद्र किधर होगा, इस साइड। अरे ज्यादा दबा ये वाला है ना, ये तो कम दबा, ये और ज्यादा दबा, तो जिधर ज्यादा दबा होगा उस पृष्ठ के साइड ही क्या ही वक्रता केंद्र स्थित, सॉरी प्रकाशीय केंद्र स्थित होगा। अब इसमें आप एकदम लास्ट वाला, ये तो आपका क्या था, अवतल उत्तल। अब आप उत्तल अवतल यानी उत्तलावतल लेंस देखो। तो क्या आप इस फिगर को यदि आपको बनाना है तो आप बना लो, फिर हम देखते हैं ना। देखो आपका लास्ट केस, मान लो कि आपका ये एक है, अभी देखो ये क्या है कि ना लगभग हर जगह एक जैसा दिख रहा है ना, तो थोड़ा आप क्या करो, इसे इधर से और दबा दो, तो आपका हो गया ना, किनारों पे मोटा और बीच में पतला है। तो ये आपका कौन सा लेंस है, उत्तल क्या अवतल, अवतल लेंस है। लेकिन एक पृष्ठ उत्तल है, तो क्या ये आपका उत्तलावतल लेंस हो गया कि नहीं हो गया, तो ठीक है। अब बताओ इसमें क्या होगा, आपने पढ़ा है जो ज्यादा दबा होगा उसी साइड होगा। तो ये ज्यादा दबा है कि ये ज्यादा दबा है, ये वाला ज्यादा दबा है, तो कहीं ना कहीं प्रकाशीय केंद्र यहीं पर स्थित होगा। और आप कर भी सकते हो, कैसे, ध्यान से देखो, ये पृष्ठ ज्यादा दबा है, इसका वक्रता केंद्र पास होगा, और ये पृष्ठ थोड़ा फैला है, इसका वक्रता केंद्र कहीं दूर होगा। और ये बड़े गोले से गोले का भाग होगा नहीं होगा, तो आप यहां से इस पे वक्रता केंद्र खींचोगे और यहां से आप इस पे खींचोगे। जब सॉरी मान लो यहां से आप इस पे खींचे, ये चलो इस तरीके से बना देना क्योंकि ऊपर स्पेस नहीं है। तो अब जब इन दोनों को मिलाओगे, तो जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो कहीं देखो यहाँ पर जाके काटा कि नहीं काटा, तो देखो वहीं पर स्थित हुआ कि नहीं स्थित हुआ, यानी इसका प्रकाशीय केंद्र दबे जो ज्यादा दबा होगा उस साइड स्थित होगा। तो क्या प्रकाशीय केंद्र आपको समझ में आया। कोई भी लेंस दिया जाएगा आप उसका प्रकाशीय केंद्र बना सकते हो, फिगर से ही आप इस तरीके से आप सभी का प्रकाशीय केंद्र बना सकते हो। बस दिक्कत आपको जिसका एक पृष्ठ समतल होगा उसमें होगा, तो जिसका एक पृष्ठ समतल होगा उसमें जो आपको मैथमेटिकल फॉर्म बताए उधर से आप जाके बना सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना। तो चलो फिर आज बस यहीं तक करते हैं। अब इसके आगे के जितने डिफिनेशन है इसे हम कल अगले वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।